नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आषाढ़ माह लग गया है और हम जानते हैं कि आषाढ़ माह में किस देवता की पूजा करें और किसकी नहीं। आषाढ़ माह में ना करें ये काम। कहते हैं कि इस महीने के शुरू होने पर देव सो जाते हैं। भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इन शुभ कार्यों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 2, इस माह में से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और इस दौरान किसी भी तरह से जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जल की बर्बादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 3, कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी भी सेवन करते हैं। कहा जाता है कि बासी भोजन को खाने से अशुभता आती है और ये पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। शुभ कार्यों पर रोक आषाढ़ लगने के बाद अगले 4 महीने शुभ कार्यों को वर्जित माने जाते हैं। कार्य जो कि आषाढ़ माह में करने चाहिए। नंबर 1, आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस महीने में दान पुण्य का खास महत्व माना गया है। आषाढ़ के महीने में गर्मी और उमस भी बहुत होती है। ऐसे में खड़ाऊ, छाता, पानी से भरा घड़ा, खरबूजा, तरबूज, नमक और आंवले का दान बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव और जलदेव की उपासना का भी विशेष महत्व है। नंबर 2, आप चाहें तो अपने जीवन में सुख एवं शांति के लिए यज्ञ करा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में यज्ञ कराना बहुत ही शुभ होता है और कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में वर्षों के कारण जल में जीव जंतुओं की उत्पत्ति अधिक बढ़ जाती है। अतः इस माह स्वच्छ जल ही पीना चाहिए तथा इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पेट से संबंधित रोगों से दूर रहा जा सके। इन दिनों पानी उबाल कर पीना चाहिए। इस माह में शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, अतः इस मास में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर बारिश के मौसम या चतुर्मास के दौरान खाने पीने की चीज़ों और सेहत को लेकर विशेष एहतियात बरतना चाहिए। इस महीने अन्न कम ही खाया जाता है। रसीले फल खाना उचित रहता है। इस दौरान सात्विक चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस महीने क्या ना खाएं। नंबर 1, आषाढ़ में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, इस माह जहां तक हो तेल वाली चीज़ें कम खाना उचित रहता है। नंबर 3, इस माह बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ मास में मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। नंबर 6, इस महीने बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु को समर्पित है आषाढ़ मास। कहते हैं कि आषाढ़ माह में मांगी गई कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से कोई भी लाभ मिलते हैं। आषाढ़ मास में सबसे अधिक फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके साथ ही देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। आषाढ़ के महीने में ही जल की उपासना भी की जाती है। मान्यता है कि जल की पूजा से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे।
इस महीने आने वाले व्रत और त्योहार। आषाढ़ मास के पहले दिन खंडाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। इसी महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य और देवी की भी उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। इस महीने में श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरि ओम विष्णु।